हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि बेहतर होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे ना आप सब। आज हम आप सबके लिए क्लास 10 हो या 12 हो, आप सबके लिए एकदम इम्पोर्टेंट निबंध लेके आ चुके हैं। जल है तो कल है, ये हर साल पूछता है। चाहे तो आप पेपर में जाके देख सकते हैं, उसे आप मिला सकते हैं। हर साल आता है तो 2025 में भी आएगा, 2025 में भी आएगा और किसी भी हाल में आएगा, है ना। इस चैनल पे हमेशा इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हर साल पूछे जाते हैं और ऐसा लगता है कि 2025 में भी पूछे जाएंगे, वैसे प्रश्न सभी मिलते हैं सारे सब्जेक्ट के। तो चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे आपका ही फायदा होगा और एकदम जबरदस्त होगा। और जब पेपर खत्म हो जाएगा, नहीं किए रहेंगे तो सोचेंगे कि काश हमने भी कर लिए होते और कुछ जान लिए होते इस चैनल के माध्यम से, तो हमारा भी नंबर बहुत ही शानदार आता। इससे बच्चों का अच्छा नंबर बेनिफिट हो रहा है तो आपका भी होगा। और चलिए हम लोग अगले निबंध को देख लेते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए हम लोग निबंध को देख लेते हैं, बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा। यहाँ पे कह रहा है तो जल है तो कल है। देख सकते हैं आप, जल है तो कल है। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जल मनुष्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसके बिना हमारे जीवन की कल्पना करना कठिन है। हमारे शरीर में जल की मात्रा भी 90% तक मानी जाती है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है जल का हमारे जीवन में कितना महत्व है ना। बहुत ही महत्व है, बहुत ही शानदार है। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, जल भी हमारे साथ रहा है ना। जल भी हमारे साथ रहा है। पृथ्वी के हर छोटे बड़े प्राणी, जीव और पेड़ पौधे के लिए जल की बहुत आवश्यकता होती है ना। सबको आवश्यकता होती है, मनुष्य हो या जानवर हो, सबको जल की आवश्यकता होती है। आप खाना 2 दिन नहीं खाएंगे तो भी जी सकते हैं, लेकिन पानी अगर 2 दिन तक नहीं पिएंगे तो आपका जीना मुश्किल है ना। तो चैनल नए है तो प्लीज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपने अभी तक कितना इसे निबंध को तैयार कर लिया है। इस निबंध को कक्षा 10 हो 12 हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जल है तो कल है, ये तो दोनों में आएगा, दोनों में 2025 में आएगा, ये लिख के ले लीजिएगा इस चैनल के माध्यम से, है ना। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि हमारे ग्रह में जल की चारों तरफ व्याप्त है। पृथ्वी में सबसे अधिक जल की मात्रा है। पृथ्वी में सबसे अधिक जल की मात्रा है। हमारे पृथ्वी में यह तरल और ठोस रूपों में विद्यमान रहता है। बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त होगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं ना। आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है पूरे ग्रह की आपूर्ति इन्हीं रूपों से होती है। यह समृद्ध नदियों में पाया जाता है। वृद्ध की पानी खारा होता है। समुद्र की पानी खारा होता है। आप कहीं भी जाएंगे तो समुद्र की जो पानी होता है वो नमक जैसा दिखाई देता है। नमक जैसे पीने में लगता है, जिसे हम लोग पी नहीं सकते। समुद्र की पानी बहुत ही खतरनाक होता है। और इसे एक मशीन भी थी जिसे वो चाइनीज लोग थे, वो बनाए थे कि वो नमक छान के और पानी पीने का शुद्ध फिल्टर बनाया था, है ना। वैसा तो लेकिन अब नहीं है, पहले कुछ उपयोग में लाया गया था, लेकिन अब नहीं है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यह जलीय जीवों के लिए उचित होता है। अन्य कोई इस जल का प्रयोग नहीं कर सकता है ना। ये सभी जल जीवन ही पीते हैं। बताइए, जानवर ही पीते हैं, हम लोग इसे उपयोग नहीं कर सकते हैं। जो जानवर होते हैं, जो जंगलों में जानवर होते हैं, वही समुद्र की पानी पीते हैं और वहीं से उनको का पेट भरता है ना। हम लोग नहीं पी पाएंगे, वो बहुत खारा होता है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ कह रहा है नदियों का पानी पीने के लिए उपयुक्त होता है और इस पर सभी निर्भर रहते हैं। नदियों का पानी पीने उपयुक्त होता है। समुद्र का पानी नहीं पी सकते हैं, नदियों का पानी हम लोग पी लेंगे, है ना। नदी के पानी खारा नहीं होता है, समुद्र का पानी खारा होता है, यानी नमक जैसा होता है ना। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। नदियों में जल बर्फ के पिघलने से प्राप्त होता है। यानी कि जब नदियों में पानी जो भरता है वो बर्फ के पिघलने से ही पानी भरता है ना। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जल का बहुत महत्व है। हमारे जीवन तो इसी पर निर्भर है।
इसी पर निर्भर है ना, इसी पर ही तो निर्भर है। आगे कह रहा है कि यह हमारे दैनिक दैनिक जीवन पर हर प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है ना, हर प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। एक कदम जबरदस्त होगा, एक कदम सुंदर होगा। आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है मनुष्य के शरीर में यदि पानी की कमी हो जाए तो उसका बहुत ही कठिनाइयों का प्रयोग करना पड़े, है ना। बहुत ही शानदार। आगे देखते हैं हम क्या कहता है। परंतु विद्वान देखिए हम मनुष्य ने अपने इस जीवनदायी अमृत को दूसरे करना प्रारंभ यानी कि उसे शुद्ध करना प्रारंभ कर दिया है ना। दूषित प्रारंभ कर दिया है। आगे हम लोग देखते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि अब हमारे पीने के लिए ही जल उपयुक्त नहीं हो रहा है, यानी कि लोग भी पानी को खराब कर दे रहे हैं और उसे भी पीने का उपयोग दूषित कर दे रहे हैं, गंदा कर दे रहे हैं और पीने का योग नहीं बच रहा है ना। बहुत ही सुंदर। यह हमारे और हमारे अपने वाली पीढ़ियों के लिए उपयुक्त नहीं है। सही बात है। अब तो पानी इतना बेकार हो चुका है, गंदगी इतना फैल चुकी है कि अब तो नदियों का भी पानी पीने योग्य नहीं बच रहा है। सही बात है ना। अब तो पानी नदियों का भी पीने योग्य नहीं बच रहा है, दूषित हो जा रहा है, गंदा हो जा रहा है, मैल हो जा रहा है ना। सही बात है। इसमें एक बात हमने गलत बोल दिया कि थोड़ा शुद्ध हो गया, दूषित हो गया है ना, दूषित हो गया है। इसे दूषित हो गया मतलब पूरा गंदा कर दिया जा रहा है, नदी में पानी कचरा भर जा रहा है और पूरे प्लास्टिक या फिर जितने भी कूड़े कचरे हैं नदी में डाले जा रहे हैं और पानी पीने योग्य अब नहीं बच रहा है और हमारे आने वाली पीढ़ियों का भी बहुत ही दिक्कत का सामना होगा जब जल का प्रभाती होगा, है ना। बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त, एकदम शानदार। तो सो गाइस आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर आप 24 फरवरी को आप पेपर देने जा रहे हैं कक्षा 10 का, 24 फरवरी को 2025 का पेपर देने जा रहे हैं आप, तो एक कदम शानदार तरीके से दीजिएगा, एक कदम जबरदस्त तरीके से दीजिएगा। ये मेरा वादा है कि 2025 में कक्षा 10 हो या 12 हो, इन दोनों में जरूर पूछेगा। किसी भी हाल में आपको तैयार करना होगा, इसको किसी भी हाल में तैयार करना होगा, एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से, है ना, एकदम जबरदस्त तरीके से इसे तैयार करना होगा। मेरे प्यारे साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे और एकदम शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हारेंगे नहीं, एकदम हौसला छोड़ेंगे नहीं, आपको किसी भी हाल में इसे तैयार करेंगे और जाके इसे लिखेंगे। कहते हैं कि दम नहीं हारेंगे, सब कुछ करके आएंगे। दम नहीं हारेंगे, सब कुछ करके आएंगे। जो डर जाता है वो मर जाता है। आपको बता दें कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो भी कुछ लिखिए, नहीं आ रहा है गलत लिखिए, लेकिन लिखिए। छोड़ के आएंगे फेल हो जाएंगे। कुछ नहीं आ रहा है तो भी लिखिए, गलत लिखिए, सही लिखिए, कुछ उससे मतलब नहीं है, बस लिखिए। हाथ को रोकिए मत। अगर आप रुक जाएंगे तो रुकने का ही नाम होता है मृत्यु। अगर रुक जाएंगे तो मर जाएंगे, यानी फेल हो जाएंगे, है ना। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगली वीडियो में मिलते हैं।